हर हर महादेव, जय श्री शंकर। हल षष्ठी व्रत महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि और संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। इसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आज हम जानेंगे षष्ठी माता कौन है। यह मूल रूप से षष्ठी माता का व्रत है। बलराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भी यह व्रत मनाया जाता है। बलराम का प्रधान शस्त्र हल है, इसी से ये हलधर कहलाते हैं और यह व्रत हल षष्ठी व्रत कहलाता है। हल किसानों का भी प्रमुख औजार है जिनसे वे खेती का कार्य करते हैं, अतः यह किसान त्योहार भी मनाते हैं। इस दिन किसान अपने हल का पूजन करते हैं। इस व्रत को विशेषकर नवविवाहित स्त्रियां पुत्र कामना से व विवाहित स्त्रियां पहली संतान प्राप्ति पर संतान की दीर्घायु की कामना से व्रत रखती हैं। बलराम जी का संबंध हल से है और कृष्ण जी का संबंध गौ पालन से है, इसीलिए इस व्रत में हल तथा गौ माता पूजन किया जाता है, न कि उनसे काट लिया जाता है। इस कारण से हल जुते हुए जगहों का कोई भी अन्न व गाय का दूध, दही, घी आदि का उपयोग इस व्रत में वर्जित माना जाता है। हल षष्ठी व्रत कब और क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का छठवां दिन अर्थात षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का व्रत किया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। यह व्रत संतान प्राप्ति, संतान की लंबी आयु के लिए व सुख समृद्धि के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है। हल षष्ठी व्रत करने से संतान सुरक्षित रहती है। हल षष्ठी व्रत में किस देवी देवता का पूजन किया जाता है, आइए जानते हैं। हल षष्ठी व्रत में शिव परिवार अर्थात भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, सिद्धि बुद्धि सहित गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय, इनके अलावा भगवान श्री कृष्ण व बलराम जी का हल षष्ठी माता की विशेष पूजन होता है। हल षष्ठी देवी कौन है, इसकी पुत्री तथा वह किसकी पत्नी है, आइए जानते हैं। हल षष्ठी देवी प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण ही षष्ठी कहलाती हैं। बच्चों की अधिष्ठात्री होने से बालदा तथा विष्णु की माया होने के कारण यह विष्णु माया कही जाती हैं। यह ब्रह्मा की मानसिक कन्या है, अतः मातृकाओं में इन्हें देवसेना नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद यानी स्वामी कार्तिकेय की प्राण प्रिया पत्नी होने के कारण यह स्कंद प्रिया कहलाती हैं। यह देवी बच्चों को दीर्घायु देने वाली, बच्चों की रक्षिका तथा पोषिका हैं। योग बल के प्रभाव से यह सदैव बच्चों के समीप स्थित रहती हैं। इस देवी के संदर्भ में एक पुरातन कथा आती है, आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत हुए। वे योगी होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने मालिका नाम की कन्या से विवाह किया, परंतु वह समय बीतते पर उसको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा प्रियव्रत ने कश्यप ऋषि को बुलवाकर पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया। यज्ञ अग्नि से एक चरु प्रकट हुआ, जिसे राजा ने अपनी रानी मलिका को दिया। उस चरु के खीर भक्षण कर रानी गर्भवती हुई, किंतु 12 वर्ष बीत जाने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुआ। 12 वर्ष उपरांत रानी ने एक दिव्य स्वर्ण कांति युक्त पुत्र को जन्म दिया, परंतु सर्वांग सुंदर होने पर भी वह बालक जीवित न था। इस पर राजा रानी अत्यंत दुखी हो गए। राजा ने अपने उस मरे हुए पुत्र को हृदय से लगाकर शमशान की ओर चल दिया। शमशान पहुंचकर राजा पुत्र शोक से दुखित होकर रोने व स्वयं के प्राण देने को तत्पर हो गया। उनका सारा ज्ञान जाता रहा। तभी सहसा उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई दिया, जो कि श्रेष्ठ मणियों से निर्मित था। उस विमान में एक सुंदर मनोहर प्रसन्न वदन श्वेत चंपा जैसे वर्ण वाली नौ यौवन विराजमान थी। उसे देखते ही राजा सब सुख दुख भूल अपने मरे बालक को पृथ्वी पर रख उनके पास गया।
और पूछने लगा, हे देवी, आप कौन हैं? किसकी पुत्री तथा किसकी पत्नी हैं? तब वह देवी कहने लगी, हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे भगवान शिव जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय से विवाह कराया है, अतः मैं स्कंद प्रिया हूँ। मैं पुत्रहीनों की पुत्र, पत्नियों को पत्नी, धनहीनों को धन तथा कर्मवानों को उनके कर्मानुसार फल देती हूँ। हे राजन, तुम ज्ञानी श्रेष्ठ कर्मवान हो, अतः तुम्हें मेरा दर्शन हो पाया है। तुम दुख का त्याग कर मेरी स्वयं पूजन करो और सर्वत्र कराओ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारा पुत्र शीघ्र जीवित हो उठेगा और परम प्रतापी होगा। 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा, यह सुव्रत नाम से विख्यात होगा। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। इधर राजा प्रियव्रत अपने संतान को जीवित देख प्रसन्न होकर पुत्र सहित नगर को वापिस आ गया। नगर में हर्षोल्लास मनाया गया। बालक के जन्म के 6वें दिन सूतिका गृह में माता षष्ठी का पूजन कर आनंद उत्सव किया गया। उसी दिन से पूरे संसार में छठी के आयोजन की परंपरा चली। इस प्रकार हर अर्थात शिव परिवार से होने के कारण यह देवी हर षष्ठी और यह व्रत हल षष्ठी के दिन करने के कारण हल षष्ठी कहलाती है। हल षष्ठी व्रत का विधि यह किस प्रकार किया जाता है, आइए जानते हैं। भादो माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी से ही यह व्रत का नियम शुरू करें, अर्थात एक समय का भोजन कर हल षष्ठी व्रत करने का संकल्प करें। षष्ठी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद एक बार का धोया अर्थात नवीन स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माताएं सौभाग्य का सारी श्रृंगार करें। पूजन वाले स्थल को स्वच्छ कर गोबर लीप कर एक बनावटी तालाब यानी सगरी बनाएं। इस तालाब में झरबेरी, ताश, गूलर तथा पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ दें। तालाब में जल भर दें। तालाब में वरुण देव का पूजन करें। एक चौकी में मिट्टी से बने शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी व कार्तिकेय भगवान की मूर्ति बनाकर उसमें स्थापित कर दें। कागज या दीवार पे षष्ठी माता का भैंस के घी में सिंदूर से मूर्ति बनाकर रखें। पूजन स्थल पर बच्चों का खिलौना रखें। हर छठ के समीप श्रृंगार सामान तथा हल्दी से रंगा कपड़ा यानी पोता भी रखें। कलश रखें, गौरी गणेश रखें, नवग्रह रखें। सभी का पूजन करें। पूजन में पसहर चावल का छत, भैंस का दूध, दही, घी का उपयोग करें। पूजा में लाई, भुना या सूखा महुआ चढ़ाएं। सतानाचा यानी 7 अनाज चना, जौ, गेहूँ, धान, अरहर, मक्का तथा मूंग चढ़ाने के बाद होली की राख, होली पर भुने हुए चने के होरा तथा जौ के बाल चढ़ाएं। कथा श्रवण करें। आरती व ब्राह्मण को दक्षिणा देकर आशीर्वाद ग्रहण करें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर व्रत को संपन्न करें। बच्चों को प्रसाद के रूप में धान की लाई, भुना हुआ महुआ तथा चना, गेहूं, अरहर आदि 6 प्रकार के अन्नों को मिलाकर बांटें। पूजन के बाद अपने संतान के पीठ वाले भाग में कमर के पास पोता सगरी के जल से भीगा मारकर अपने आंचल से उसे पोंछें। हल षष्ठी में क्या करें? इस दिन महुआ की दातुन करें तथा भोजन बनाते समय चम्मच के रूप में महुआ के पेड़ की लकड़ी का ही उपयोग करें। भोजन के लिए महुआ पेड़ के पत्ते का दोना या पत्तल का उपयोग करें, बर्तन का उपयोग ना करें। भोज्य पदार्थ में पचहर चावल बिना हल के जुते हुए जो उगने वाला चावल हो उसका भात, 6 प्रकार की भाजी की सब्जी, भैंस का दूध, दही व घी, सेंधा नमक का ही उपयोग इस दिन करें। बच्चे, बूढ़े व जानवरों को खाने को दें। और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। हल चले भूमि पर न चलें। हल चले यानी जुता हुआ जमीन पे अन्न, फल, साग सब्जी व अन्य भोज्य पदार्थ का सेवन न करें। तामसिक भोजन को न छुएं। प्याज लहसुन का प्रयोग न करें। गाय का दूध, दही, घी
इस दिन उपयोग में न लाएं। बच्चे व बूढ़े का अनादर ना करें। इस दिन असत्य वचन ना बोलें। माता षष्ठी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी पे कृपा बनाए रखें। इस दिन आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। षष्ठी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करिएगा, कमेंट में जय षष्ठी माता करिएगा और